केरल में मिला निपाह वायरस का बांग्लादेशी वेरिएंट, स्कूल कॉलेज बंद के निर्देश जारी, जाने कितना घातक है ये वायरस। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निपाह वायरस, केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज गुरुवार 14 सितंबर को सरकार ने एहतियातन कुछ स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को बंद कर दिया है और 7 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां निपाह वायरस से 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं एक 9 साल का बच्चा आईसीयू में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक स्वास्थ्य कर्मचारी में भी निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ केरल में निपाह के अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य में मिले वायरस का स्वरूप बांग्लादेश में मौजूद वायरस के वेरिएंट से मिलता जुलता है, जो मानव से मानव में फैलता है। इसकी मृत्यु दर भी अधिक है। हालांकि यह वायरस कम संक्रामक है। क्या है निपाह वायरस? निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों और लोगों के बीच फैल सकता है। ये चमगादड़ जनित वायरस है। ये सुअरों में भी बीमारी का कारण बनता है। निव एन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्क की सूजन से जुड़ा है, जो हल्की से गंभीर बीमारी और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। ये पहली बार 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सुअरों और लोगों में बीमारी फैलने के बाद खोजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप 300 मानव मामले और 100 मौतें हुई। जानिए निपाह वायरस कैसे फैलता है। ये वायरस फल, चमगादड़, लोगों या जानवरों जैसे सुअरों में बीमारी से फैलता है। जो लोग किसी संक्रमित जानवर या उसके शरीर के तरल पदार्थ जैसे लार या मूत्र के निकट संपर्क में आते हैं, वे संक्रमित हो सकते हैं। एक जानवर से मनुष्य तक इस प्रारंभिक प्रसार को स्पिलओवर इवेंट कहा जाता है। निपाह वायरस के लक्षण क्या है? निपाह वायरस के विशिष्ट लक्षण बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और उल्टी है। लक्षणों की गंभीरता प्रत्येक रोगी में भिन्न भिन्न होती है। गंभीर लक्षण है भटकाव, उनींदापन या भ्रम, बरामदगी, कोमा, मस्तिष्क में सूजन, एन्सेफ्लाइटिस। निपाह वायरस को कैसे रोका जा सकता है? नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। बीमार सुअरों या चमगादड़ों से दूर रहें। उन स्थानों पर जाने से बचें जहां चमगादड़ों का निवास माना जाता है। ऐसे उत्पादों को खाने से बचें जो चमगादड़ द्वारा दूषित हो सकते हैं, जैसे कच्चे खजूर का रस, कच्चे फल या जमीन पर गिरे फल। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें जिसके रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क से निव वायरस होने का पता चला हो। खतरनाक वायरस से अभी केरल है शिकार। केरल के कोझिकोड में फैले निपाह वायरस एनआईवी से मंगलवार को 2 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस जानलेवा बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इससे प्रभावित 9 लोगों का उपचार चल रहा है। घातक वायरस की चपेट में आए मरीजों के उपचार में लगी पेरम्ब्रा तालुक अस्पताल की नाजलिनी 31 की भी एनआईवी की चपेट में आने से मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती पेराम्ब्रा के राजन और अशोकन की मंगलवार सुबह मौत हो गई। दोनों के रक्त नमूने जांच के लिए नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए हैं। निपाह पर दहशत में नहीं आए, स्थिति नियंत्रण में, नड्डा। इधर केंद्र सरकार ने केरल में निपाह विषाणु के प्रभाव को नियंत्रण में बताया और लोगों से सोशल मीडिया में चल रही अटकलों तथा अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने यहां निपाह से निपटने के उपायों पर एक समीक्षा बैठक के बाद ये टिप्पणी की। बैठक में केरल में सामने आए निपाह वायरस के मामलों और इनमें हुई मौतों के संबंधों में विस्तृत चर्चा की गई। नड्डा ने संबंधित अधिकारियों को निपाह से बचाव के लिए केरल सरकार को हरसंभव सहयोग और मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्रीय चिकित्सकों के दल ने कई स्थानों का दौरा किया है और कुछ पीड़ित परिवारों के आवास को भी देखा है। इन आवासों से पकड़े गए चमगादड़ों के 60 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। 2 मामलों में निपाह विषाणु की पुष्टि हुई है।